एंड नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आपका ट्विन फ्लेम आपसे इमोशनली अटैच्ड है, कैसे जानेंगे? इमोशनली अटैच्ड हैं तो इसके लिए बात यही आती है कि आपका जो अटैचमेंट है क्या वाकई उतना स्ट्रांग है कि नहीं। और ये कई सारी बातें आप जान सकते हैं इन्हीं सब माध्यम से कि आपका जो ट्विन फ्लेम है इमोशनली अटैच का मतलब है जब भी वो आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं या कोई भी ऐसी बात होती है जिससे कि आपका दिल दुखता है तो वो अपने आप को फिजिकल जो है क्या करते हैं, तकलीफ देते हैं। जैसे अपने हाथ ही दीवार पे मार दिया या अपने आप को तकलीफ दे दी, अपने आप को थप्पड़ मार दिया, समथिंग कुछ ऐसा। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि वो इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे हमारे तो होते ही नहीं है इमोशनली अटैच्ड, वो तो हमें ही दुख पहुंचाते रहते हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि वो खुद ही अपनी एनर्जीज़ को सेल्फ सबोटेज करने में लगे रहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इस वजह से। पर जिनके जो स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम हैं तो वो काफ़ी एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातों को, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अपना लव एंड अफेक्शन। पूरी तरह से खोल कर रख देते हैं अपने आप को कि देखो मैंने ये किया, वो किया, बचपन ऐसा बीता और ये और वो। तो बहुत सारी बातें उनके मन में होती हैं, वो आपसे पूरी तरह से शेयर करते हैं। ऐसा समझ लीजिए ये साइन है कि वो आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं। आपको किसी भी तरीके से दूर नहीं जाने देना चाहते और किसी भी चीज़ से रोकते भी नहीं हैं। तो ये जो साइन है ये निकल कर आता है कि ये आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं। जी हाँ, कुछ ट्विन फ्लेम्स इमोशनली अटैच्ड तो होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इस तरह की बात। पहली बात तो यही है कि वो आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसा आप उनके लिए सोचते हैं इमोशनली, वैसा ही वो भी आपके लिए इमोशनली अटैच्ड रहते हैं, आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को आपसे भी शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही बोले जा रहे हैं, आप ही अपनी बातें बता रहे हैं और वो कुछ नहीं। रोमांटिक टॉक्स भी इसमें रहती है। जी हाँ, रोमांटिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं और अपनी फीलिंग्स को आपके जब ट्विन फ्लेम आपको एक्सप्रेस करते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं। अजीब से उनके जो बिहेवियर होता है वो उनकी डीप जो डिज़ायर होती है उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वो कहाँ पर किस तरह से कोई भी बात को छुपा रहे हैं। मुंह से चाहे वो ये कहें कि नहीं मेरा तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है या कुछ भी ऐसी बात, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूर शो करती हैं कि वो आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं। आपको हमेशा हर संभव खुशी रखने के लिए वो जोक्स भी क्रैक्स करते होंगे। अगर वो जोक्स भी क्रैक करते हैं और आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं तो ये एक ब्यूटीफुल कंपेनियनशिप की बात निकल कर आती है कि हाँ, आपका ट्विन फ्लेम आपको इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं। अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारा तो ट्विन फ्लेम अटैच नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें छुपाते हैं, इवन झूठ भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको अगर किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं या कुछ गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें ताकि आप जान सकें कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आप इसके लिए टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं। तो इमोशनली अगर आपके पर्सन हैं, यानी कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपसे अटैच का मतलब है कि आपकी हर एक बात को सुनेंगे, समझेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, आपको खुश रखने के लिए हर तरह की हर संभव कोशिश करना जिसे कहते हैं वो करेंगे। वो अपने मैसेजेस, अपने फीलिंग्स को पूरी ओपनली आपके सामने रख देंगे। वो हर एक चीज़ को शेयर करेंगे, अपने थॉट्स को भी शेयर करेंगे। इवन जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है उस चीज़ के लिए भी आपको गाइड करेंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है। आप आगे बढ़ें उसके लिए आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको क्या करना चाहिए उस चीज़ को भी बताएंगे और इवन अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे ताकि आप दोनों का जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो सके। इस रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट है वो बड़ी अच्छी तरीके से सेट हो सके। इस वजह से भी वो इमोशनल अटैच्ड हैं, तो इस वजह से भी वो आपके लिए ये सारी बातें करते हैं। अगर अपने रिलेशनशिप का वो खुलासा करते हैं, ये जैसे कि आपकी उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, कैसा चलता है, या उनका पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप रहा, तो वो भी वो आपके साथ पूरी तरीके से शेयर करते हैं ताकि आप उनको अंडरस्टैंड कर पाएँ अच्छी सही तरीके से। और भी कई बातें होती हैं, कई कॉमन रीज़न होते हैं जिसमें कि ट्विन फ्लेम जो है आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहते हैं, हर्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आप ही के जैसे हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, हर तरह का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, चेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक फोकस है उनके जो आपके रिलेशनशिप के साथ, इस रिलेशनशिप में फुल्ली फोकस हैं, तो वो यही है
कि वो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको हर एक बात बताना या आपसे हर एक बात पूछना। लेकिन समटाइम क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स सिर्फ आपसे सारी बातें जान लेते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि ये अटैचमेंट है या वन साइडेड लव है, ये समझ में नहीं आता है। एक्चुअली इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ही यही है कि आप अपने डिस्कम्फर्ट जोन से बाहर निकल सकें और एक पोलाइट मैनर में एक दूसरे को समझा सकें, ना कि हर्ट करके। वो आपको कभी भी फिजिकल इंटीमेसी के लिए पुश नहीं करेंगे अगर वो इमोशनली वाकई अटैच्ड हैं तो। पुश नहीं करते हैं, हाँ ये कह सकते हैं, वो आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं माने तो ऐसे में वो नाराज़ भी हो सकते हैं, जो कि अक्सर किसी और रिलेशनशिप में भी देखने को मिलता है। ठीक है, नाराज़ अगर होते हैं तो समझ लीजिए कि उनके वुंड्स अभी बाकी हैं, और अगर नहीं होते हैं तो वो हेल्दी रिलेशनशिप में रहेंगे और कहेंगे इट्स ओके, जो तुम चाहो वैसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इमोशनल अटैच का मतलब है आपका ट्विन फ्लेम आपको हग भी करेंगे, कडल भी करेंगे, ऐसा करना भी चाहते होंगे, जोक्स भी क्रैक्स करेंगे, सेंटिमेंट्स उनके अपने जो है वो आप तक पहुंचेंगे, वो नोटिस में आएंगे आपके कि हाँ वो उनका जो सेंटिमेंट्स है वो किस तरह का है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही लाइटन मूड में आ सकते हैं जब वो जोक्स क्रैक करते हैं। उनको जोक्स क्रैक करने का मतलब यही होता है कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होती चली जाए। आपने जो कुछ पोस्ट किया है उसको लाइक करना, ये ज़रूर रहता है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए स्टॉक भी कर सकते हैं, लेकिन टू मच स्टॉकिंग जो आपकी तरफ से चलती है वो अलग चीज़ है। लेकिन इमोशनली अटैचमेंट की बात जो कर रही हूँ उसमें यही है कि वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ऐसा पोस्ट क्यों किया, वैसा क्यों किया, उसके साथ पिक्चर क्यों लगाई, नो रोका टोकी। तो वो इमोशनल अटैचमेंट है, और वो चाहेंगे कि वो आपकी हर एक पोस्ट को लाइक करें। आपकी हर एक पोस्ट में कुछ रिटन में भी है, टेक्स्ट में है, तो उसको भी लाइक करेंगे। जिस चीज़ के लिए भी आप इमोशनली अटैच्ड हैं, चाहे वो अपनी फैमिली से हैं, किसी चीज़ से हैं, किसी वस्तु से हैं, तो भी वो एक स्मॉलेस्ट डिटेल्स भी आपके पास शेयर करेंगे कि इसे ऐसा, इसे वैसे। एक तरह से तभी मैं कहती हूँ कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका ही एक गाइड होता है। आपके फैमिली और फ्रेंड्स और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे चल रही है, उसमें कहाँ पर वो क्लियर कर सकते हैं कि क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी बातें भी वो बताते हैं आपको। अगर बताते हैं तो इट मीन्स इमोशनली अटैच्ड हैं और आपका भला चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और करना चाहते हैं। मतलब 2-3 आवर्स तो डेली अगर आप दोनों बात करते हैं, चाहे फ़ोन से ही, चाहे आप सेम ऑफिस में हैं, तो भी कहीं ना कहीं इंजॉय कर पाते हैं अपने टाइम को। तो एक्चुअली ये तो टाइम रहता है जब आप बबल फेज में रहते हैं, तो इमोशनली अटैच्ड आपको अपना ट्विन फ्लेम दिखाई देता है, क्योंकि वो हर समय आपके साथ रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो रिलैक्स करने की एनर्जी रहती है, तो रिलैक्सेशन आप उनको देते हैं। वो अपनी हर एक बात, इमोशनली अटैच होने की बात ये बता रही हूँ कि हर एक बात, हर एक कॉल, वो सब कुछ आपको बताते हैं कि कौन किसका कॉल आ रहा है, क्या कह रहे हैं, किस तरह की वॉइस है, और ये वो आप उनके वॉइस एंड बिहेवियर और जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी पता कर सकते हैं कि उनकी थिंकिंग आपके लिए कितनी अच्छी चल रही है ना। तो इस तरह से उनके आपसे कॉर्ड्स जुड़े रहने वाली बातें हैं। वो कभी भी आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिफ्ट्स देते हैं। गिफ्ट चाहे वर्चुअल गिफ्ट्स ही हो, लेकिन देते ज़रूर हैं, ताकि आपको फील करवाया जा सके कि यस यू आर द स्पेशल वन, यू आर माइन। तो ये इमोशनल अटैचमेंट के साइन है कि कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स भी वो आपको देते हैं या फिर वर्चुअल गिफ्ट्स देते हैं, ताकि आपका ध्यान उनसे हटे ना, है ना, ताकि आपके फेस पे स्माइल बनी रहे। वो आपके जीवन में कंफर्ट लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके जीवन में जो भी सोल पर्पस है आपका उसको भी फॉलो करना चाहते हैं। कभी भी आपको जज नहीं करते, तो इसीलिए आपको भी जज नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर उनका इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा कम होता जा रहा है तो फिर सेल्फ जजमेंट और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जजमेंट वाली बात तो आ ही जाती है। तो तभी तो आप कहते हैं कि हमें शक हो रहा है कि ये हो क्या रहा है ना। तो इस तरह की बातें होती हैं कि आपका जो ट्विन फ्लेम है अटैच्ड है इमोशनली, और ऐसा नहीं है कि वो आप दोनों के रिलेशनशिप को भी हाइड करते हैं, जबकि वो यही चाहेंगे कि मैं अपने फैमिली और फ्रेंड से भी आपको मिलवाऊँ। अगर आपका ट्विन फ्लेम फैमिली एंड फ्रेंड से आपको मिलवाना चाहते हैं फेस टू फेस, तो समझ लीजिए
कि वो इमोशनली अटैच्ड हैं और इस रिश्ते को काफ़ी लंबा चला के रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ बस भाई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, थोड़ा बहुत किया और अपना हाइड किया रिलेशनशिप और बीच में चाहो तो छोड़ दिया। अक्सर ट्विन फ्लेम का इस तरह की बिहेवियर देखने को मिलता है। लेकिन जो भी ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल हायर सेल्फ में है, स्पिरिचुअल बीइंग है, तो वो आपके मूड को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहेंगे और आपके साथ हैप्पीनेस को ज़रूर अपनी शेयर करेंगे, या आप उनका जो भी सॉरो साइड है, जो भी वुंडेड साइड है, उसको भी शेयर करेंगे, ताकि उनको ये लगता है कि ठीक है हम दोनों ओपन अप हो जाते हैं, सो व्हाट, जो तुम में वो मुझ में है ना, वही वाली सारी बातें, तो तुम मुझे गाइड करो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा। इस तरह से उनका एक हेल्दी कम्युनिकेशन रहता है, एक हारमोनियस यूनियन वाली बात रहती है। हारमोनियस यूनियन भी आप लोगों का जल्दी ही आ सकता है, ये 10-10 पोर्टल के दौरान भी। ये आपके ओपिनियन के ऊपर बात होती है कि आप इस जर्नी को किस तरह से देखते हैं और अपने ट्विन फ्लेम को कितना वैल्यू करते हैं। तो लव एंड वैल्यू, लव एंड रिस्पेक्ट एंड वैल्यू जो है आपका ट्विन फ्लेम आपको दे रहा है, आप उनके साथ कंटेंटेड फील करते हैं, और या फिर उनसे थोड़ा सा दूर भी हैं तो भी आपको ये नहीं लगता कि मैं उनके ऊपर को डिपेंडेंट हूँ या पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ, उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, बल्कि वो ये कहेंगे कि मेरे बिना भी आप ये डिसीजन ले सकते हो लाइफ के। तो ये वाली सारी बातें हैं जिसमें कि वो आपसे हमेशा मिलते रहना चाहते हैं, बात करते रहना चाहते हैं, आपको भी आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और ख़ुद भी आगे बढ़ते रहते हैं, इमोशनल बैकग्राउंड पे भी, फैमिली बैकग्राउंड पे भी, फाइनेंशियल उस पर भी, और मतलब हर तरह के एस्पेक्ट में दोनों ही एक साथ ग्रो करना चाहते हैं। अगर आपका ट्विन फ्लेम इस तरह से देखते हैं और इस तरह का बिहेवियर आपके साथ करते हैं, इट मीन्स वो फ्यूचर में आपके साथ रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हैं और फ्यूचर में आपके साथ हमेशा ही बने रहना चाहते हैं। तो ये बड़े अमेजिंग साइंस थे जो कि इमोशनली आपको दिखाते हैं कि वो अटैच्ड हैं, बल्कि आपके जो, अगर आप मैरिड हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इमोशनली अनअवेलेबल रिलेशनशिप कैसा रहता है। तो इमोशनली अटैच्ड रिलेशनशिप अगर आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ कर रहा है, इट मीन्स इट्स अ सीरियस रिलेशनशिप, है ना। अदरवाइज ट्विन फ्लेम क्या है, एक सोल कनेक्शन है, ये मैं हर बार आपको याद दिला देती हूँ। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, है ना। तो इसको अगर रिलेशनशिप बनाने की तरफ आपका ट्विन फ्लेम जा रहे हैं तो इट मीन्स इमोशनली वो आपसे रियली बहुत प्रेम करते हैं, लव, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू के साथ आपके साथ बने रहना चाहते हैं हमेशा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।